गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने इंग्लिश ग्रामर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना एक पेपर हुआ था, मैं स्कूल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। अपना एक ऑनलाइन पेपर हुआ था 10th के टॉपिक का। उसके जो क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चंस, मैंने आपको एक्सरसाइज के रूप में 20 क्वेश्चन दिए थे। आपने किए भी, बच्चों ने अच्छी तरीके से आंसर दिए। हालांकि मैंने आंसर शीट डाली है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि सभी बच्चों के पास में आंसर से नहीं पहुंच पाते हैं किसी कारणवश। कुछ बच्चे टाइम से पेपर देते भी नहीं हैं। तो उन सभी बच्चों की ध्यान में रखते हुए मैंने आज की क्लास बनाई है। इसमें क्या है कि जिन बच्चों ने पेपर दिया है उनका तो अपना जो आंसर है वो चेक कर लेंगे और किस प्रकार से आंसर से उनके आए हैं। और जो बच्चे जिन्होंने पेपर नहीं दिए हैं उनके लिए ये रहेगा कि वो अच्छी तरीके से इस वीडियो को देख लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या गलती की है, कहाँ मिस्टेक की है। तो आपका पहला सेंटेंस था व्हाइल द डॉक्टर ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में था एग्जामिन द पेशेंट। तो छोटा सा कोमा दे रखा है ना। देयर वॉज एन अप्रोर इन द हॉल। कि मैंने बताया था कि व्हाइल वाले सेंटेंस में, कि जिस सेंटेंस में व्हाइल हो और उसके साथ में आपके पास में ब्लैंक स्पेस दे रखा है, तो व्हाइल वाले सेंटेंस में वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, है ना। तो द डॉक्टर सिंगुलर है तो क्या जाएगा, वॉज एग्जामिनिंग, EXAMINING। ठीक है। तो व्हाइल द डॉक्टर वॉज एग्जामिनिंग द पेशेंट, जब डॉक्टर क्या कर रहा था, पेशेंट को एग्जामिन कर रहा था, देयर वॉज एन अप्रोर इन द हॉल, तो ऊपर जो हॉल में एक आवाज़ हुई, जो आवाज़ें आई। आपका दूसरा सेंटेंस है इन हर यूथ, मतलब अपने बचपन में, सी ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में स्पेंड हाउस स्टैंडिंग बिफोर द मिरर। भाई यहाँ पे बिफोर कोई इस प्रकार से नहीं है कि आफ्टर बिफोर वाला यूज नहीं है यहाँ पे ना। ये के सामने की बात कर रहा है, मिरर के सामने की बात बता रहा है बिफोर। तो कह रहा है कि अपने बचपन में वह कई घंटे किसके सामने खड़े होकर बिताती थी, मिरर के। तो पास्ट की बात कर रहे हैं, है ना। और जिसमें पास्ट की बात हो तो पास्ट सिंपल अपने बचपन में बिताती थी, है ना। तो स्पेंडिंग सेकंड फॉर्म स्पेंट, SPENT स्पेंट। इन हर यूथ, अपने बचपन में, सी स्पेंट हाउस स्टैंडिंग बिफोर द मिरर, कि कई घंटे अपने मिरर के सामने खड़े होकर बिताती थी। तीसरा सेंटेंस है व्हेन द रेन स्टार्टेड। वहन वाला है, ध्यान देना, है ना। व्हेन द रेन स्टार्टेड, जब बारिश शुरू हो चुकी थी, वी ब्लैंक स्पेस इन द फील्ड, पर क्वेश्चन में स्टैंड, हम कहाँ खड़े थे, फील्ड में खड़े हुए थे, वी आ गया तो हम खड़े थे, तो वी के साथ में आ जाएगा वर स्टैंडिंग, वी वर स्टैंडिंग। व्हेन द रेन स्टार्टेड, है ना। एक तरफ अभी सेकंड फॉर्म है तो दूसरी तरफ वो आ जाए वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है। चौथा सेंटेंस है वी ए बिग स्नेक ऑन द ग्राउंड व्हाइल वी वर क्लीनिंग इट। देखो व्हाइल वाला सेंटेंस है ना, व्हाइल वाले क्लोज में क्या दे रखा है, वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो दूसरे वर्ब का सेकंड फॉर्म, है ना। तो वी सा, जब हम खड़े हुए हमने क्या देखा, जब हमें देखो वी सा ए बिग स्नेक, हमने एक बड़ा सांप देखा, ऑन द ग्राउंड, कहाँ पे, ग्राउंड में, व्हाइल वी वर क्लीनिंग इट, जब हम इसको साफ कर रहे थे तब हमने देखा, है ना, सेकंड फॉर्म। तो ऐसे डब्ल्यू सा। आपका सेंटेंस नंबर 5 है प्लीज अवॉइड ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में टॉक हेयर इट इज ए लाइब्रेरी। यहाँ पर बात करने से बचे, ये क्या है, लाइब्रेरी है, तो मतलब बात नहीं करनी है ना। तो प्लीज अवॉइड टॉकिंग, TALKING, यहाँ बात करने से बचे, प्लीज अवॉइड टॉकिंग हेयर, यहाँ बात करने से बचे, इट इज ए लाइब्रेरी। ठीक है।
छठा सेंटेंस है, इफ शिवानी ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में इनवाइट मी, है ना, आई वुड हैव अटेंडेड हर ए पार्टी। तो इफ कंडीशन, इफ सेंटेंस आ गया, है ना, आगे आगे वाले क्लोज देखा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, तो तीसरा रूल काम करेगा, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, तो क्या जाएगा हैड इनवाइटेड, हैड इनवाइटेड, ठीक है, INVITED। इफ शिवानी हैड इनवाइटेड मी, यदि शिवानी मुझे बुलाती है, इनवाइट करती है, तो आई वुड हैव अटेंडेड हर पार्टी, तो मैं उसकी पार्टी में पक्का जाऊंगा, ठीक है। सेंटेंस नंबर 7 है, 7 है। एकता वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, एकता क्या कर रही थी, न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, वहन तब निधि इंटर हरे रूम, निधि ने क्या किया था, उस कमरे में इंटर किया था, तो एकता वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, वहन निधि इंटर्ड, ENTERED, इंटर्ड, एकता वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, वहन निधि इंटर्ड हरे रूम, ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ, आगे देखो, एकता वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, एकता न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, वह निधि इंटर्ड हरे, तो निधि ने उसमें रूम में एंटर किया। क्वेश्चन नंबर 8, सेंटेंस नंबर 8, व्हाट इज योर मदर ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में डू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बताओ क्या आएगा, डूइंग, व्हाट इज योर मदर डूइंग। सेंटेंस नंबर 9 है, वी ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में स्टे विथ माय अंकल नेक्स्ट वीक, क्या दे दिया आपको, नेक्स्ट वीक, है ना, तो फ्यूचर है सिंपल, तो वी लिया शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वी के साथ में क्या जाएगा शैल, वी शैल स्टे, वी शैल स्टे विथ माई अंकल नेक्स्ट वीक, ठीक है। सेंटेंस नंबर 10वां है, वी ऑफन ब्रैकेट में प्ले बास्केटबॉल आफ्टर ए स्कूल, हम प्राय क्या खेलते हैं बास्केटबॉल, कब, स्कूल के बाद में। यहाँ आफ्टर का मतलब क्या है, बाद में बता रहा है ना, न कि कोई कंजक्शन रूप में काम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या एडवर्ब मिली, ऑफन, कौन सा टेंस की, प्रेजेंट सिंपल की, तो वी के साथ में वर्ब में ऐसे नहीं लगेंगे, तो क्या क्या जाएगा, प्ले का प्ले, वी ऑफन प्ले बास्केटबॉल आफ्टर ए स्कूल, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। 10 सेंटेंस हो गए, 10 सेंटेंस में 10 के 10 कितनों के सही हैं, अपने आप के मार्क करें, 10 के 10 कितनों के सही हैं, यार कुछ बच्चों के सही, गुड, 10 में से 8, अच्छा 8 इतने बच्चों से हैं, चलो 8 से नीचे बात नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं फिर बात करने का, ठीक है। देखो सेंटेंस नंबर 11, नीतू ब्लैंक स्पेस सिंग ए सॉन्ग है नाउ, बताओ कौन सी एडवर्ब मिली, नाउ, कौन से टेंस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, तो क्या जाएगा, नीतू सिंग होता तो क्या जाएगा, इज ए सिंगिंग, SINGING, कॉन्टिन्यूस में क्या लगाते हैं, इज MR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ठीक है। ही सी इट नेम सिंग होता नाउन बताया था आपको, पढ़ना भी चाहिए पूरा, ठीक है। आपका सेंटेंस नंबर 12, द ट्रेन ब्लैक स्पेस नॉट लिव येट, अब बनाओ सेंटेंस, बनाओ ये सेंटेंस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बनाओ। बनाओ क्या आएगा, हैज नॉट ए लेफ्ट, शाबाश, द ट्रेन हैज नॉट ए लेफ्ट, द ट्रेन हैज नॉट ए लेफ्ट येट, ठीक है, कोई दिक्कत किसी की, शाबाश। अगला है, राम एंड हिज फैमिली ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में ट्रेवल इन अमेरिका फॉर 2 वीक्स नाउ, फॉर 2 वीक्स नाउ, बताओ, फॉर प्लस
टाइम, है ना। तो क्या जाएगा, मैं क्या दे दिया, है ना। सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनेगा ये। राम एंड हिज फैमिली के लिए क्या जाएगा, हैव बीन ट्रेवलिंग, हैव बीन ट्रेवलिंग, TRAVELLING, यहीं भी लगाता हूँ TRAVELLING, ट्रेवलिंग, हैव बीन ट्रेवलिंग। एक तो बार बार सेंटेंस नहीं देख लिया, मैंने आंसर शीट बनाई थी उसमें मैं ध्यान नहीं दिया था। तो ये देखो इसका आंसर सही होगा, द ट्रेन हैज नॉट लेफ्ट येट, ठीक है। सेंटेंस नंबर 14 आओ, 14 सेंटेंस पे आओ। लुक, एन ओल्ड मैन प्लेइंग स्पेस ब्रैकेट में रन आफ्टर द बस टू कैच इट। देखो ये लुक वाला सेंटेंस कई बार पूछ लेता है, ध्यान दें लुक का आपको। जैसे कि एक तो कहता है लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, आपको ध्यान आकर्षित करने के लिए, है ना। उसी तरीके से लुक देखो, एन ओल्ड मैन रन आफ्टर द बस टू कैच इट, देखो एक बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है, दौड़ रहा है किसके पीछे, बस के पीछे, किसके लिए, इसको पकड़ने के लिए। तो किस में चला जाएगा ये, कॉन्टिन्यूस में, इज रनिंग। लुक एन ओल्ड मैन इज रनिंग, RUNNING, लुक एन ओल्ड मैन इज रनिंग आफ्टर द बस टू कैच इट, ठीक है। सेंटेंस नंबर 15, हाँ भाई आ जाओ, सेंटेंस नंबर है 15। द पिक पॉकेट ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में कैच रेड हैंडेड बाय द पुलिस, बाय द पुलिस। देखो बाय द पुलिस PV में चला गया है, तो पिक पॉकेट क्या हो चुका था, रेड हैंडेड पकड़ा गया चुका था। तो द पिक पॉकेट वॉज कॉट, वॉज ए कॉट, CAUGST, द पिक पॉकेट वॉज कॉट रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ा गया था, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। हाँ आ जाओ, सेंटेंस नंबर है 16, 16। वी ब्लैंक स्पेस टू ए पार्टी लास्ट नाइट, बताओ कौन सी एडवर्ब मिली, लास्ट नाइट, कौन से टेंस की है, पास्ट सिंपल की। तो क्या जाएगा, गो का सेकंड फॉर्म क्या जाएगा, पास्ट वेंट, वी वेंट, गो वेंट गोन, है ना। वी वेंट टू ए पार्टी लास्ट नाइट। हाँ सेंटेंस नंबर 17, इट इज सेकेंड टाइम, इट इज प्लस ऑर्डिनल नंबर प्लस टाइम प्लस सब्जेक्ट है। हाँ बताओ क्या गा, हैव अब्यूज्ड, यहाँ लिख देता हूँ मैं आंसर, हैव अब्यूज्ड, इट इज सेकेंड टाइम यू, ये देखो यहाँ रहा आंसर, यू हैव अब्यूज्ड मी, ठीक है। सेंटेंस नंबर 18, आई वॉज श्योर, मैं निश्चित था, दैट आई ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में सी दैट मैंने बिफोर, कि भाई मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि मैंने इस आदमी क्या देखा है, कहीं पहले कहीं देखा है, मतलब कहीं देख चुका हूँ, मतलब इस बात में पहले कहीं देख चुका हूँ। ओके नहीं बोलते क्या मन, अरे यार ये आदमी देखा देखा लगता है ना, मैं शायद इसको पहले कहीं देख चुका हूँ, है ना। तो क्या जाएगा, हैड सीन, आई वो श्योर, देखो पास्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इस बात में श्योर हूँ ना, पास्ट का पास्ट है ना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड सीन, आई वो श्योर दैट आई हैड सीन दैट मैंने बिफोर। सेंटेंस नंबर 19, आई शैल इन्फॉर्म यू एज सुन एज, कौन सा आ गया आपका, एज सुन एज प्लस टाइम, सॉरी एज सुन एज प्लस सब्जेक्ट। तो पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, आगे वाले में क्या जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES, है ना। दूसरे क्लोज में क्या दे रखा है, विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे रखा है ना। तो क्या जाएगा यहाँ पे, ठीक है, साथ में ऐसे लगेगा तो कम्स, आई शैल इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, एज सुन एज, जैसे ही कम्स, वह आएगा, भैया वह आता है, ठीक है। हाँ आपके 19 सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं। अब है सेंटेंस नंबर 20, 20वां सेंटेंस। देखो
बीच में सेंटेंस देखो, राधा ब्लैंक स्पेस रिसेंटली ब्रैकेट में गो आउट, गो आउट। देखो कौन क्या मिला, कौन सा वर्ब मिली, रिसेंटली, तो क्या जाएगा राधा के साथ में हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गो की थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, हैज गॉन। राधा हैज रिसेंटली गॉन आउट, राधा अभी भी क्या गई है, बाहर गई है, बाहर निकली है। तो बताओ आगे वाले 10 सेंटेंस में किसके 10 के 10 सही हैं? अच्छा है कुछ बच्चों से, है ना, 10 में से 8। चलो बढ़िया। अब ये बताओ 20 में से 20 हैं, है ना, जैसे अपने पहले बात हुई 10 में 10, अब 20 में से 20, 20 में से 20, अच्छा 20 में से 20 भी हैं एक दो कुछ बच्चों के, ठीक है। 20 में से 19, क्योंकि पहले 10 सेंटेंस थे, हो सकता है वो कुछ ऐसे बच्चों के सही थे जिनके अगले वाले 10 सेंटेंस में कुछ गलत हो, है ना। चलो मतलब 20 सेंटेंस में से आपके अच्छे तरीके से सही हैं, गुड। अच्छा प्रयास था आप लोगों का, अच्छे तरीके से आप इनको करते रहे, ठीक है। जो अगली क्लास आएगी वो अब नए टॉपिक के साथ में आएगी, ठीक है ना। हमने टेंस की बात कर ली है, हालांकि वॉइस और नरेशन की बात भी हमने की थी, अपने मॉडल्स की बात हो गई है। वैसे तो ग्रामर में अपना एक लास्ट टॉपिक बचा है क्लोज का, है ना। तो पहले हम क्लोज की ही बात करेंगे, क्लोज की बात करने के बाद में मैं आपको वापस जो नरेशन और वॉइस का जो टॉपिक है मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, है ना, हमने तो सिर्फ समराइज किया था, उस टॉपिक को भी दोबारा पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेंटेंस अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, और इन सेंटेंस में जिसने अच्छा स्कोर किया है 16+ या 17+ स्कोर किया है, तो वो ये मान के चले कि उन्होंने ठीक तरीके से प्रिपरेशन कर रखी है, और जिनकी प्रिपरेशन अच्छी होती है ना वो अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं ना। तो आपकी ग्रामर एक ऐसा आपका मजबूत स्तंभ होना चाहिए जो आपको अच्छे नंबर दे के जाएगा, है ना। ग्रामर ही आपको अच्छे नंबर दिलाएगा। जो ग्रामर में से आउट ऑफ आउट स्कोर करेगा ना उसके अच्छे नंबर बनेंगे। तो आपने अच्छी तरीके से इनको कर लिया है। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम बात करेंगे नए टॉपिक के साथ में, ठीक है।